हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 34वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रजत अपने आसपास देखने लगा कि तभी अंकिता अपने हाथों में ट्रे लिए वहाँ पर आई और बोली, रजत आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है, पोहा एंड फ्रेश जूस। उसकी बात सुनकर रजत ने भी ट्रे की तरफ देखा और फिर वापस शीतल की तरफ देखने लगा। रजत के चेहरे पर थोड़े सवालिया एक्सप्रेशन थे क्योंकि रजत कभी पोहा खाता ही नहीं था। वहीं अंकिता ने जब ट्रे को रजत के सामने रखा और उसे प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी, शीतल कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले रजत बोला, थैंक यू सो मच अंकिता, तुमने मेरे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया, इसे खाकर तो मज़ा ही आ जाएगा। रजत की बात सुनकर शीतल की आंखें बड़ी हो गई। वही रजत पोहा खाता नहीं था, लेकिन अब शीतल को दिखाने के लिए वो पोहा खाने को भी तैयार हो गया था। और इसी बात पर अंकिता के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी और वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि रजत को पोहा बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो जानबूझकर बनाकर लेकर आई थी क्योंकि उसे भी पता था कि रजत अपनी ईगो के सामने कुछ भी नहीं देखेगा, खुद की पसंद को भी नहीं। शीतल की आंखों में हल्की नमी आ गई और होठों पर व्यंग भरी मुस्कुराहट। एक बार फिर से उसने अब स्वीटी की तरफ देखकर उसे ब्रेकफास्ट खिलाना शुरू कर दिया था, पर कुछ देर बाद स्वीटी का ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो शीतल उसे देखते हुए बोली, अब आप दादी माँ के साथ थोड़ी देर रेस्ट करो, तब तक एंजल वापस आ जाएगी। उसके वापस आ जाने की बात सुनकर रजत जो चेयर से उठकर बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने पलटकर शीतल की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए स्वीटी को कामाक्षी जी के कमरे में छोड़ने जा रही थी। जब वो वापस आई तो रजत उसे देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ से वापस आने की बात कर रही थी तुम स्वीटी से? शीतल ने उसे सवालिया नज़रों से देखा और बोला, क्यों? आपको क्यों बताऊँ मैं? रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है चिली फ्लेक्स, बताओ तुम मुझे कहाँ जाने की तैयारी में हो तुम? शीतल कुछ बोलती उससे पहले ही दरवाजे पर विराट आकर खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट में हाथ डाले शीतल के पास आया और रजत की तरफ देखते हुए बोला, शॉपिंग पर? विराट को वहाँ पर देखकर अंकिता के चेहरे पर डेविड स्माइल आ गई। वो मन ही मन में बोली, बस इसी की कमी थी, अब वो कमी भी पूरी हो गई, अब लगेगी आग और होगा धमाका। विराट के मुंह से शॉपिंग का जिक्र सुनकर रजत की नज़रें शीतल पर शर्द हो गई। वो उसे बुरी तरह से घूर रहा था। दूसरी तरफ शीतल मुस्कुराते हुए विराट की तरफ देख रही थी। उसने अपनी तिरछी नज़रों से रजत पर देखा तो रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, हाउ डेयर यू। लेकिन तभी विराट ने शीतल के कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, मैं कब से सोच रहा था कि तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलूं। जब से हम बाली से इंडिया आए हैं तब से हमने कोई टाइम साथ में स्पेंड नहीं किया है, लेकिन मैं कुछ सोचता उससे पहले ही आज तुमने खुद से मुझे शॉपिंग के लिए कॉल कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। रजत को हैरानी अब और भी ज़्यादा बढ़ गई। ये सोचकर कि शीतल ने खुद से विराट को शॉपिंग के लिए कहा है। रजत शीतल की तरफ देखते हुए बेहद सर्द आवाज़ में बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। शीतल ने मुस्कुराते हुए रजत की तरफ देखा और बोली, हाँ बताइए मिस्टर भोसले, क्या कहना है आपको? रजत उसी लहजे में बोला, मुझे अकेले में। विराट ने रजत को सख्त नज़रों से देखकर बोला, सॉरी मिस्टर भोसले, मुझे लगता है आपको एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है। कल मेरी और शीतल की इंगेजमेंट है, तो अब आप मेरी वाइफ से ऐसे अकेले में या फिर पर्सनल बातें नहीं कर सकते। आपको जो भी मेरी वाइफ से कहना है मेरे सामने कहिए। रजत गुस्से से चिल्लाया, तुम दोनों की शादी होने वाली है, हुई नहीं है, इसीलिए शीतल को अब अपनी वाइफ कहना बंद करो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शीतल बोली, लेकिन मैं खुद विराट को अपनी बीवी मान चुकी हूँ। मिस्टर भोसले, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? उसका जवाब सुनकर
रजत का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। अंकिता चेहरे पर शातिक मुस्कुराहट लिए उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। उसे ये लड़ाई देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। शीतल वापस विराट की तरफ देखते हुए बोली, अब मैं और देरी नहीं करना चाहती विराट, हम शॉपिंग पर चलते हैं, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, चले अब। ये बोलकर शीतल ने अपना हाथ विराट की तरफ बढ़ा दिया तो विराट ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगे। तभी रजत एकदम जोर से चिल्लाकर बोला, अंकिता। अंकिता ने जैसे ही रजत के मुंह से अपना नाम सुना वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी ही कांप गई। वो जल्दी से रजत के पास आकर खड़ी हुई और उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ रजत, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतने गुस्से से रिएक्ट मत करो, विराट और शीतल की शादी होने वाली है तो उन दोनों को शॉपिंग तो करनी ही होगी ना। शीतल भले ही रजत और अंकिता की तरफ देख नहीं रही थी, लेकिन उसे उन दोनों की बातें सुनाई जरूर दे रही थी। रजत डेविड स्माइल के साथ बोला, उन दोनों की शादी है तो उन्हें शॉपिंग करनी है, लेकिन शादी में शामिल तो तुम्हें भी होना है ना, तो तुम्हें भी तो कपड़े चाहिए होंगे ना, तो क्यों ना हम दोनों भी तुम्हारी शॉपिंग के लिए चले। वो एक्चुअली क्या है ना, पहले मुझे ये बात दिमाग में नहीं आई, लेकिन अब जब शीतल ने मुझे याद दिला दिया है तो मैं तुम्हें शॉपिंग कराए बिना कैसे रह सकता हूँ। शीतल के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। विराट उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ रजत, ये सब तुम्हें परेशान करने के लिए कर रहा है, लेकिन तुम प्लीज़ इन सब बातों को इग्नोर करो, हम चलते हैं। शीतल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं इग्नोर ही कर रही हूँ और मुझे अब इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विराट, अब बहुत हुआ फ़र्क पड़ना, अब सब खत्म है, हम चलते हैं। ये बोलकर वो विराट का हाथ पकड़े ही मेन शेर से बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने सबसे पहले विराट से बड़े ही आराम से अपना हाथ छुड़ाया था। भले ही वो विराट के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक इंसान जो आसानी से खुद पर किसी को हक दे देता है, ये सोचकर कि कल को उस इंसान से उसका रिश्ता जुड़ने वाला है, ये फीलिंग अभी तक शीतल के दिल में विराट के लिए आई ही नहीं थी और शायद कभी आ भी नहीं सकती थी, क्योंकि दिल और दिमाग के साथ साथ जिस्म भी शीतल पूरी तरह से रजत को सौंप चुकी थी। अब बस उसे एक समझौते की ज़िंदगी जीनी थी। शीतल को विराट के साथ जाते देख रजत का चेहरा अब और सर्द हो चुका था और अब उसने भी अंकिता का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और सीधा उसे बाहर की तरफ लेकर बढ़ गया। उसने अंकिता को तैयार होने तक का मौका नहीं दिया और अंकिता के लिए तो सिर्फ इतना ही काफ़ी था कि रजत उसे अपने साथ लेकर कहीं बाहर जा रहा है। वो तुरंत रजत के साथ बाहर आई और रजत ने बाहर आकर जब उसका हाथ छोड़ा तो वो तुरंत गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठने के बाद वो ड्राइविंग सीट पर बैठे रजत की तरफ देखते हुए बोली, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो रजत? मैं जानती हूँ तुम शीतल से प्यार करते हो, लेकिन शायद शीतल तुमसे प्यार नहीं करती। रजत बेहद गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें अपने रिलेशन पर टिप्पणी करने की इजाज़त नहीं दी है, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप बैठे रहो, वरना अगर तुम्हें घर पर उठा कर लेकर आ सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रेगनेंसी, तो तुम्हें इस गाड़ी से बाहर निकालने में भी मुझे वक्त नहीं लगेगा। उसकी धमकी सुनकर अंकिता के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया और वो बिल्कुल चुपचाप होकर बैठ गए। उसे अपना खेल खराब नहीं करना था, लेकिन रजत का चेहरा इस वक्त गुस्से से बेहद कांप रहा था। कुछ देर बाद सिटी मॉल विराट की गाड़ी मॉल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और शीतल और विराट गाड़ी से बाहर निकले। वो दोनों आगे की तरफ जाते उससे पहले ही रजत की गाड़ी उनके बिल्कुल सामने आकर रुकी और उस गाड़ी में से रजत और अंकिता दोनों बाहर निकले। शीतल ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और विराट के साथ आगे की तरफ बढ़ गई। विराट के चेहरे पर डेविड स्माइल थी। प्यार वो शीतल से तो बहुत करता था, लेकिन हमेशा उसकी ईगो आगे आ जाती थी और अपनी ईगो के चलते वो कभी शीतल के सामने झुक नहीं पाता था, हमेशा उसे झुकाने की ही कोशिश करता था। और रजत की ईगो का फ़ायदा अब अंकिता बहुत अच्छे से उठा रही थी। कुछ देर बाद एक डिजाइनर स्टोर में विराट और शीतल के लिए लहंगा देख रहे थे, जो वो कल इंगेजमेंट पर पहनने वाली थी। विराट को उसके लिए बहुत सारे लहंगे
सेलेक्ट करना था, लेकिन शीतल को कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। उसका ध्यान लहंगे में तो था ही नहीं। वो बार बार दरवाजे की तरफ ही देखे जा रहे थे, लेकिन अभी तक रजत अंदर नहीं आया था। अचानक ही जब उसे रजत और अंकिता स्टोर में अंदर आते हुए दिखाई दिए तो वो तुरंत एक लहंगे पर अपना हाथ रखकर बोली, ये पसंद आ रहा है मुझे, ये पिंक कलर का। तभी विराट बोला, लेकिन मुझे ये पिंक कलर कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, तुम ये पीच कलर का ट्राई करो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ये बोलते हुए उसने पीच कलर का लहंगा पर अपना हाथ रखा। शीतल ने एक नज़र उस लहंगे की तरफ देखा और उसे हाथ में लेकर ट्रायल रूम में चली गई। रजत ने उसे जाते हुए देखा और विराट और शीतल की बातें भी सुनी थी। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अंकिता की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें इस स्टोर में से जो पसंद आता है, बेशक से अगर पूरा स्टोर भी पसंद आता है तो मुझे बता, तुम जिस चीज़ पर हाथ रखोगी वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उसकी बात सुनकर अंकिता की आंखें बड़ी हो गई। कुछ पल के लिए तो वो रजत की तरफ देखती ही रह गई और जब होश में आई तो तुरंत अपने लिए शॉपिंग करने लगी। वहीं रजत एटीट्यूड भरी नज़रों से विराट की तरफ देख रहा था। विराट उसके पास आया और बोला, छोड़ो शीतल को परेशान करना, वरना तुम्हारे लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। रजत भी एरोगेंट वे में बोला, मेरी सिली गर्ल है वो, बेशक से उसे परेशान करो या कुछ भी करो, तुम बोलने वाले होते कौन हो। विराट व्यंग से मुस्कुराया और बोला, शायद तुमने सुना नहीं उसकी बात, वो मुझे अपना पति मान चुकी है और खुद को मेरी बीवी, तो तुम बेशक से कुछ भी कर लो, तुम हमारी शादी तो रोक नहीं सकते। रजत ने डेविल नज़रों से देखा और बोला, ये तो वक्त ही बताएगा, खैर अपने लिए भी शॉपिंग कर लो, शादी तो होगी नहीं, कम से कम शॉपिंग से थोड़ा खुश ही हो जाओ, और अगर पैसों की कमी है तो मुझे बता देना। रजत भोसले बहुत दिलदार है। ये बोलकर रजत व्यंग से मुस्कुराया और फिर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गया। विराट की गुस्से से मुट्ठियाँ कस चुकी थी। वो बेहद गुस्से भरी आवाज़ में बोला, शीतल को प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन अब तो वो मेरी भी जिद बन चुकी है। अगर मैंने भी उसे तुमसे छीन न लिया तो मेरा नाम भी विराट ओबराय नहीं। वहीं दूसरी तरफ चेंजिंग रूम में शीतल ने लहंगा पहन लिया था। अब वो अपना ब्लाउज पहन रही थी। जैसे ही उसने ब्लाउज पहना और पीछे की डोरियों को बांधने के लिए अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया, अचानक से ही वो सिसक उठी, क्योंकि उसे रजत की ठंडी ठंडी उंगलियां अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। उन उंगलियों को अपनी पीठ पर महसूस करते ही वो समझ चुकी थी कि ये उंगलियां रजत की ही है। वो तुरंत पलटकर रजत की तरफ देखने लगी। रजत भी उसे बेहद इंटेंस नज़रों से देख रहा था। शीतल गुस्से से बोली, आपको क्या लगता है कि आप इस तरह से आकर मेरे ब्लाउज की डोरियां बांधेंगे और फिर हम दोनों के बीच कुछ रोमांस होगा? लगता है आप काफ़ी मूवीज़ देखते हैं मिस्टर भोसले, लेकिन रोमांस उन दोनों के बीच होता है जिनमें प्यार होता है, और अब मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। मैं अपनी डोरियाँ खुद बांध लूँगी, मुझे आपकी मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। रजत मुस्कुराया और बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर डोरियाँ बांधने आया हूँ? शीतल ने सवालिया नज़रों से देखा। रजत ने अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाया तो शीतल पीछे मिरर की तरफ लग गई। उसका सीना जो ऊपर नीचे हो रहा था और उसके ऊपर रजत की नज़रें जो टिकी थी, होठ हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। रजत अपने दोनों हाथ मिरर पर रखकर उसके चेहरे पर झुका और उसे बेहद इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, जरूर नहीं, जो फिल्मों में होता है वो रियल लाइफ में भी हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई डोरियाँ बांधने या फिर तुमसे रोमांस करने नहीं आया। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरी पसंद किसी और के पसंद के कपड़े पहने इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरी पसंद को। ये बोलते हुए रजत ने अब अपना हाथ शीतल के ब्लाउज पर रखा और अगले ही पल उसने वो ब्लाउज जोर से खींचा और वो ब्लाउज पूरी तरह से फट गया। शीतल अब पूरी तरह से रजत के सामने इनर में थी और वो कांप रही थी। शीतल बस हैरानी से रजत को देख रही थी। वो गुस्से से बोली, ये आपने क्या किया मिस्टर भोसले? रजत
डेविड स्माइल के साथ बोला, वही जो मुझे करना चाहिए था। कहा था ना तुमसे कि शादी के ख्वाब मत देखो, और तुमने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। अब ये तो होना ही था। शीतल बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप बेशक से कोई भी हरकत कर लीजिए, लेकिन मुझे ये शादी करने से रोक नहीं सकते। अगर आपने एक लहंगे को फाड़ दिया तो विराट मुझे दूसरा लहंगा लाकर दे देगा। कितने कपड़े को फाड़ेंगे आप? आज आपका दिया हुआ कपड़ा मेरे तन पर है तो कल को मैं खुद को पूरी तरह से उसे सौंप दूंगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रजत ने उसके बालों पर अपना हाथ रखा और उसे कसकर मुट्ठी में जकड़ा तो वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी। अगर आइंदा से बकवास की ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शीतल व्यंग से हंसी और बोली, रियली? मैंने अगर किसी का नाम ले लिया तो आप मुझे मार देंगे। मार दीजिए बेशक से मिस्टर भोसले, लेकिन आप ज़बरदस्ती तो मेरे साथ नहीं कर सकते। विराट के दिए हुए कपड़े तो मैं ज़रूर पहनूंगी और उससे शादी भी ज़रूर करूंगी। रजत डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, तो पहन कर दिखाओ और शादी करके दिखाओ, जिससे इन कपड़ों को फाड़ा है ना। अगर पूरे स्टोर को ना आग लगा दूँ तो मैं भी रजत भोसले नहीं। शीतल फ्रस्ट्रेट होकर बोली, यही तो बात है, रजत भोसले होने का ही तो घमंड है आपको। रजत सरकास्टिक वे में बोला, हाँ है घमंड मुझे। तुम्हें मेरे रजत भोसले होने से क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो रहे। रजत भोसले तो ऐसा ही है और तुम्हें इस रजत भोसले को ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। शीतल की आंखों में नमी तैर गई। वो बड़ी ही मायूसी आवाज़ में बोली, कभी कभी मुझे लगता था कि शायद आप जो बातें करते हैं ना, उन बातों में प्यार झलकता है। आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन आप जो मुझसे कह रहे हैं ना, वो सुनकर तो मुझे कंफर्म हो गया है कि हम दोनों के बीच प्यार तो कभी हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती हो सकती है, जो आज तक आप मुझ पर करते आए हैं। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब इससे ज़्यादा मुझ में सहने की हिम्मत नहीं है। आपका ईगो आपको पसंद होगा, मुझे नहीं। आपको आपका सेटिस्फेक्शन करना है तो कीजिए, लेकिन मुझे परेशान करना बंद कीजिए। मिस्टर भोसले, मैं अब आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ये बोलते हुए शीतल ने अपने हाथ रजत के आगे जोड़ लिए, लेकिन रजत के एक्सप्रेशन हल्के से भी नहीं बदले। वो अभी शीतल को सर्द नज़रों से ही देख रहा था। शीतल रोते हुए बोली, प्लीज़ जाइए यहाँ से मिस्टर भोसले, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। यही चाहते हैं ना आप कि मैं किसी और के लिए कपड़े नहीं पहनूं? तो ठीक है, मैं भी नहीं पहनूंगी, बस आप यहाँ से चले जाइए। रजत अभी भी एकटक नज़रों से शीतल को ही देख रहा था। शीतल इरिटेट हुए बोली, अब क्यों नहीं जा रहे हैं आप? अब तो कह दिया ना मैंने कि मैं किसी के दिए कपड़े नहीं पहनूंगी, तो यहाँ से जा क्यों नहीं रहे? रजत डेविड एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम दूसरों के दिए कपड़े तो नहीं पहनोगी, लेकिन मेरे दिए कपड़े ज़रूर पहनोगी, और मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा, इसीलिए रुका हूँ यहाँ पर। रजत की बात सुनकर शीतल की तो अब आंखें ही बड़ी हो गई। वो हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ विराट शीतल के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था, तो अंकिता अपनी शॉपिंग में बिजी थी। उसने तो ये भी ध्यान नहीं दिया था कि रजत उसके पास है भी या नहीं। वो तो बस एक के बाद एक ड्रेस सेलेक्ट किए ही जा रही थी। अंदर चेंजिंग रूम में रजत ने साइड के क्रोसेट हैंगर पर नज़र घुमाई तो शीतल की नज़रों ने भी उसकी नज़रों का पीछा किया। वहाँ पर एक ब्लू कलर का लहंगा टंगे देख शीतल की आंखें एक बार फिर से हैरत में फैल गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही शीतल ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। इस वक्त शीतल ने ऊपर की तरफ सिर्फ इनर वेयर ही पहन रखा था। उसकी वो गोरी कंधे और गोरी बाजू को रजत को साफ साफ दिखाई दे रही थी, और साथ ही उसका डीप क्लीवेज भी। शीतल ने एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं ये नहीं पहनूंगी मिस्टर भोसले। क्यों आप मेरी बात समझ नहीं रहे? क्यों आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? क्यों ये बात मान नहीं लेते कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं? क्यों आप मुझे इतना परेशान कर रहे हैं? रजत उसके चेहरे पर झुका और बोला, नहीं करूँगा परेशान, चुपचाप मेरी बात मान लो। अगर तुम पर गुस्सा भी करे तो
जाओ, मैं अब भी रजत भोसले नहीं। तुम भी जानती हो कि रजत भोसले को सबसे ज़्यादा ऑप्शंस उसका खुद का है। तुम्हारे लिए मैं झुक भी जाऊं, लेकिन जब तुम मुझे आंखें दिखाती हो और मुझे हराने की कोशिश करती हो तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रजत भोसले कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी ईगो नहीं छोड़ सकता। शीतल रोते रोते भी मुस्कुराई और बोली, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ ईगो नहीं होता मिस्टर भोसले। रजत बोला, मुझे तो मेरी ईगो ही सबसे ज़्यादा प्यार है, तुम तो मेरी सेकेंडरी हो। शीतल नाराज़गी भरे स्वर में बोली, अब तो कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं बची मिस्टर भोसले। प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, ये कपड़े पहनने हैं आपको। मुझे तो ठीक है, मैं पहन लूँ, आपके दिए हुए कपड़े को भी मैं पहन लूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर इतना याद रखिएगा, आप मुझसे ज़बरदस्ती करके अपना ईगो सेटिस्फाइड कर सकते हैं, लेकिन आप मेरा प्यार नहीं हासिल कर सकते। रजत उससे बोला, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए भी नहीं, हम दोनों के लिए मेरा प्यार ही काफ़ी है। शीतल बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, प्यार नहीं, इसे पागलपन कहते हैं। रजत पूरी तरह अब उसके चेहरे पर झुका और बोला, तो इस पागलपन को भी तुम ही बर्दाश्त करोगी। ये बोलकर उसने शीतल के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बेतहाशा चूमने लगा। शीतल ने इस बार खुद को दूर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। वो जानती थी कि वो उसे जितना दूर करने की कोशिश करेगी, रजत उससे उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा। तो वो जो बिल्कुल नहीं चाहती, उसने रजत को खुद को पूरी तरह से किस करने दिया, लेकिन खुद को उसे उसका रिस्पॉन्स नहीं करता देख रजत ने उसके चेहरे से अपना चेहरा हटाया और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, किस मी बैक, अदरवाइज आई विल बाइट यू। शीतल ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। रजत ने कुछ पर उसके रिएक्शन का इंतज़ार किया, लेकिन जब उसे शीतल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने एक बार फिर से शीतल को किस करना शुरू किया, और इस बार शीतल ने भी फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अब रजत का गुस्सा बढ़ गया। उसने एक झटके में शीतल के होठों को छोड़ा और गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम मुझे प्रोवोक करती हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये बोलकर अब वो उसकी गर्दन पर झुककर उसे लव बाइट देने लगा। शीतल की अब दर्द से सिसकी निकल गई। रजत उसके कंधों और सीनों पर लव बाइट दे रहा था तो शीतल उसे खुद से दूर करने लगी, लेकिन रजत ने उसके हाथ को अपने कंधों से हटाया और अब उसे ज़्यादा पैशनेट होकर लव बाइट देने लगा। उसने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक शीतल की गर्दन पर गहरा लाल और नीला निशान नहीं हो गया। जब वो शीतल की गर्दन से हटा तो वो निशान इतना विजिबल था कि किसी को भी आसानी से दिखाई दे। शीतल के चेहरे की तरफ जब रजत ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो रजत से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। रजत ने जब उसके आंसू देखे तो वो थोड़ा सा पिघल गया और वापस उसके चेहरे पर झुककर बोला, मैं नहीं देना चाहता तुम्हें पेन, लेकिन तुम मुझे मजबूर करती हो। तुम भी जानती हो इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम मुझ पर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता हूँ। शीतल उसे देखते हुए बोली, इसे कंट्रोल करना कहते हैं मिस्टर भोसले? रजत थोड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, अगर कंट्रोल करता हूँ तो आउट ऑफ कंट्रोल भी तो तुम पर ही होता हूँ, और ये मेरी वही बेसब्री है जिसका तुम करार हो। और अब बातें बंद करो और चुपचाप इस लहंगे को ट्राई करो। वैसे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा फिगर तुमसे ज़्यादा मुझे पता है, और बाकी तो तुम सब जानती ही हो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डोमिनेटिंग स्माइल थी। उसकी बात सुनकर शीतल ने अपनी नज़रें झुका ली। रजत हल्की सी स्माइल चेहरे पर लिए वहाँ से चला गया। शीतल बस उसे जाते देखती ही रह गई। उसके जाने के बाद एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। वो रोते हुए बोली, ये कैसा प्यार है मिस्टर भोसले की, जिससे आप प्यार करते हैं, आप उसे ही इतनी ज़्यादा तकलीफ दिए जा रहे हैं, माना आप रजत भोसले हैं। लेकिन ऐसा भी क्या गुरूर कि आप अपना गुरूर नहीं छोड़ सकते, लेकिन अपने प्यार का दिल ज़रूर तोड़ सकते हैं। पर मुझे भी अब समझ में आ गया है कि अगर मैंने ये शादी नहीं की तो हमारे बीच ज़बरदस्ती
ये रिश्ता तो रहे ना रहे, लेकिन इसमें कभी प्यार आएगा ही नहीं और ना ही कभी रिस्पेक्ट। पर मुझे कोई घुटन वाला रिश्ता नहीं चाहिए, इसीलिए ये शादी तो होकर ही रहेगी। अपने आंसुओं को साफ कर उसने वापस अपने कपड़े पहने। वो उस लहंगे को ट्राई नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि वो ये लहंगा नहीं लेगी तो इसके अलावा और कोई लहंगा तो रजत उसे लेने भी नहीं देगा। पर एक बार फिर से कोई तमाशा न हो, इसलिए शीतल ने अपना मन मार लिया था। वो अपने कपड़े पहनकर जब बाहर आई तब वो दुपट्टे से अपनी गर्दन को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दुपट्टा सिल्क था, इसीलिए बार बार उसकी गर्दन से सरक रहा था। उसे बिना लहंगा पहने बाहर आते देख विराट हैरान हुआ और तुरंत उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, तुमने ये लहंगा क्यों नहीं पहना? ये बोलते हुए उसकी नज़र शीतल के हाथों में पकड़े हुए ब्लू कलर के लहंगे पर गई तो वह हैरानी से बोला, और ये लहंगा कौन सा है? हमने तो ये पसंद नहीं किया था ना, हमने तो पीच कलर का पसंद किया था। तो शीतल मुस्कुराते हुए बोली, हाँ लेकिन अब मुझे ये वाला लहंगा बहुत पसंद आ रहा है, प्लीज़ विराट इसे मना करना। ये मुझे सच में बहुत पसंद है। अचानक ही ये बोलते हुए शीतल की नज़र रजत पर गई, जो उसे सामने मिरर से दिखाई दे रहा था, लेकिन खड़ा उसके पीछे ही था। उसे देखकर तुरंत उसने अपनी नज़रें वापस से झुका ली और बोली, कल एंगेजमेंट में मैं यही लहंगा पहनूंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना विराट? विराट मुस्कुराया और बोला, वेल अगर तुम्हें ये पसंद है तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। हाँ मुझे अच्छा लगता है, अगर वो पीच वाला तुम पहनती, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था लहंगा। पर कोई बात नहीं, अगर तुम इसे ही पहनना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आफ्टर ऑल मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी ही मैटर करती है। उसके मुँह से ये सारी बात सुनकर एक बार से फिर से शीतल की नज़रें रजत पर उठ गई। वो उसे देखते हुए दिल ही दिल में बोली, आपको कब मेरी खुशियों से फ़र्क पड़ेगा मिस्टर भोसले? क्या पूरी ज़िंदगी हम दोनों के बीच ये ज़बरदस्ती का ही रिश्ता रहेगा? ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊँगी। ये बोलते हुए शीतल ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। विराट उसे देखते हुए बोला, लगता है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है शीतल, तुम काफ़ी थक गई हो। शीतल ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ मुझे घर वापस जाना है। विराट मुस्कुराया और बोला, ठीक है चलते हैं हम घर वापस, बस एक बार ये बिल पे कर दो। ये बोलकर विराट ने उसके हाथों से वो लहंगा लिया और काउंटर पर चला गया। जैसे ही उसने अपना कार्ड अपनी पॉकेट से निकाल के पे करने के लिए खड़ा हुआ तो वहाँ खड़ी स्टाफ की लड़की बोली, लेकिन पेमेंट तो हो गई है सर। विराट हैरानी से बोला, किसने किया पेमेंट? मैंने तो नहीं किया। वो लड़की मुस्कुरा कर बोली, आप दोनों के साथ जो एक और कपल आए थे ना, उन्होंने किया। विराट समझ चुका था कि ये काम रजत का ही है। वो गुस्से से बोला, ओके तो आप ये लहंगा भी उन्हें ही दे दीजिएगा, हमें नहीं चाहिए। अभी वो बोल ही रही थी कि शीतल बीच में आई और बोली, प्लीज़ विराट तुम तो रिएक्ट मत करो इस तरह से, तुम जानते हो मिस्टर भोसले को और उनकी हरकतों को भी। प्लीज़ हम चलते हैं ना यहाँ से, और आप इस लहंगे को भोसले मैंशन डिलीवर करवा दीजिएगा। ये बोलते हुए उसने उस स्टाफ की लड़की को देखा तो स्टाफ की लड़की मुस्कुरा कर अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, ओके कुछ देर में ही ये ड्रेस भोसले मैंशन में डिलीवर हो जाएगा। शीतल ने अब विराट की तरफ देखा और बोली, चले विराट। अब विराट को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो शीतल का भी मूड खराब नहीं करना चाहता था। वो दोनों बाहर निकले और विराट शीतल की तरफ देखते हुए बोला, हम घर चलेंगे लेकिन पहले एक एक आइसक्रीम हो जाए। शीतल भी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ठीक है। हम दोनों वहाँ पर फूड एरिया में आए और वहाँ पर आकर विराट ने तो आइसक्रीम ऑर्डर की अपने लिए और शीतल के लिए भी। उसने शीतल के लिए स्ट्रॉबेरी कॉर्न ऑर्डर किया। शीतल टेबल पर बैठी थी और विराट ने आकर उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाई तो शीतल चुपचाप उस आइसक्रीम को खाने लगी, लेकिन रजत उसके करीब आकर बैठा और उसने शीतल के हाथ पर अपना हाथ रखा और उस आइसक्रीम को थोड़ा सा अपनी तरफ उसे कर खाने लगा। शीतल उसकी तरफ देखती ही रह गई और विराट के गुस्से से मुठ्ठियाँ कस गई। वो दांत पीसते हुए बोला, हाउ डेयर यू मिस्टर भोसले। रजत शीतल की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, अब तुम्हें मेरे आइसक्रीम खाने से भी प्रॉब्लम है क्या?
विराट गुस्से से बोला, आइसक्रीम खाने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ के साथ खाने से प्रॉब्लम है। उसका जवाब सुनकर रजत ने वापस विराट को कुछ नहीं कहा, लेकिन शीतल की तरफ धीमे से देखते हुए बोला, तुम कहो तो इसे तुम्हारे होठों को चूमकर जवाब दो कि तुम कौन हो और किसकी हो। उसकी बात सुनकर शीतल बस उसकी तरफ देखती ही रह गई और वहीं रजत की नज़रें शीतल के होठों पर टिकी हुई उन स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पर लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अंकिता अपने शॉपर्स को लेकर मुश्किल से चल रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जब उसने रजत और शीतल को इस कदर देखा तो उसके चेहरे पर भी गुस्सा आने लगा। वहीं विराट की भी गुस्से से मस्तियाँ कस रही थी। वो एक बार फिर से बड़ा, दूर हटो शीतल से, तुम सच में पागल हो क्या रजत भोसले? किसी को आइसक्रीम भी नहीं खाने देते हो। पता नहीं तुम जैसा जिद्दी इंसान कभी सुधर भी सकता है या नहीं। रजत शीतल की तरफ देखते हुए बोला, जरा बताना अपने इस सरफिरे आशिक को कि मैं कभी सुधर सकता हूँ या नहीं। बेशक से रजत भोसले सुधर जाए, लेकिन अपनी सिली गर्ल के लिए तो वो हमेशा से ही ऐसा रहेगा, पागल, दीवाना, साइको। बेशक से कुछ भी कहो। शीतल उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, प्लीज़ मिस्टर भोसले, यहाँ पर तमाशा मत कीजिए। सब लोग हमें ही देख रहे हैं। मैं नहीं चाहती यहाँ पर कोई बात का बतंगड़ बने। रजत मुस्कुराया और बोला, ठीक है, नहीं कहूँगा कुछ, लेकिन तुम वापस मेंशन मेरे साथ चलोगी मेरी गाड़ी में। शीतल गुस्से से बोली, इम्पॉसिबल, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। रजत उसकी होठों की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर मैं भी किसी की रोकने से नहीं रुकूंगा। ये बोलते हुए उसने होठों पर अपने होठ हल्के से चलाना शुरू किया तो शीतल की गुस्से से मुठ्ठियाँ कस गई। वो दांत पीसते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं क्या सच में? मुझे लगता है आप खुद को पागल खाने में भर्ती करवा देना चाहिए। रजत ईगो स्टाइल में बोला, फिलहाल तो तुम्हारे दिल पर कब्जा है मेरा। शीतल व्यंग से मुस्कुराई और बोली, वहम है आपका। रजत भी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे मेरे रहते किसी और की हो जाओगी, ये तुम्हारा वहम है। कहो तो अभी निकाल दूँ ये वहम। ये बोलकर अब उसने अपने होठ थोड़े से शीतल की तरफ बढ़ा दिए तो शीतल तुरंत अपनी जगह से उठी और गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोली कि अब हमें घर चलना चाहिए। विराट भी तुरंत अपनी जगह से उठा और शीतल के पास आकर बोला, तुम ठीक तो हो ना? ये बोलते हुए उसकी गुस्से भरी नज़रें रजत पर ही थी। वहीं रजत अभी भी उसके चेहरे पर डेविल स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। शीतल विराट की तरफ देखते हुए बोली, मुझे 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 घर जाना है। विराट तुरंत बोला, हाँ ठीक है, हम बस चल रहे हैं, और आइसक्रीम हम फिर कभी खा लेंगे, छोड़ दो इसे। ये बोलकर विराट ने खुद उसके हाथों से आइसक्रीम लेकर साइड में रख दी, क्योंकि उस पर रजत के होठ जो लगे हुए थे और वो नहीं चाहता था कि शीतल रजत का जूठा खाए। और इस बात को ने रजत के चेहरे पर और डेविल एक्सप्रेशन ला दिए। वो अपनी जगह से ऊपर की तरफ उठा और शीतल के पास आकर विराट को अपनी सर्व नज़रों से देखते हुए बोला, मेरी जूठी आइसक्रीम तो उसके हाथ से ले लोगे? उसके अंदर जिस तरह से मैंने खुद को भरा है वो उसे कैसे निकालोगे? उसकी बात सुनकर अब शीतल की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, बस मिस्टर भोसले बस। रजत बिल्कुल सर्द लहजे में बोला, मेरे साथ वापस चलेगी या? विराट अभी दांत पीसते हुए रह, क्यों, वो तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? शीतल मेरे साथ आई थी तो वो जाएगी भी मेरे साथ। रजत शीतल की तरफ देखते हुए बोला, वो तो खुद शीतल ही बताएगी चल रही हो या फिर नहीं। उसकी बात सुनकर शीतल कुछ पर शांत रही और फिर विराट की तरफ देखते हुए बोली, मैं मिस्टर भोसले के साथ वापस मेंशन जा रही हूँ विराट, और बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। और तुम ये मत सोचो कि कोई भी अपनी जोर ज़बरदस्ती मुझ पर कर सकता है। कोई बेशक से कुछ भी कर ले, लेकिन ये शादी नहीं रोक सकता। बस कुछ दिन अपनी मनमर्जी जरूर कर सकता है। विराट थोड़े गुस्से से बोला, लेकिन सामने वाले को मनमर्जी करने देना हमारा खुद का डिसीजन होता है, और मैं तुम पर किसी की मनमर्जियाँ नहीं चलने दूंगा। तुम मेरे साथ वापस चलोगी? शीतल जल्दी से बोली, नहीं विराट, मैं
जो कह रही हूँ वो मुझे करने दो, आई रिक्वेस्ट टू, बोलकर शीतल आगे की तरफ बढ़ गई और बोली, चलिए मिस्टर भोसले, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। उसकी बात सुनकर रजत के चेहरे पर डेविड स्माइल आ गई। शीतल आगे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई थी और अंकिता ने गुस्से से मुट्ठियाँ कस ली। वहीं रजत अभी भी विराट के सामने खड़ा था। वो विराट की तरफ देखते हुए बोला, वो मेरी है और उसके फैसले भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होंगे। विराट गुस्से से बोला, जबरदस्ती कर रहे हो तुम, उसके साथ प्यार नहीं करती है वो तुमसे। रजत मुस्कुरा कर बोला, मुझे प्यार चाहिए भी नहीं, जबरदस्ती कहो या कुछ भी, जो भी है वो सिर्फ मेरा है, तुम्हारा तो कहीं नामो निशान भी नहीं और ना ही मैं कभी आने दूंगा। भूल जाओ इस शादी के बारे में, जैसे आज उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ वैसे मंडप में भी वो दुल्हन बनकर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। विराट मुस्कुराया और बोला, तुमसे शादी, और वो भी शीतल, वो कभी नहीं करेगी तुम जैसे घमंडी इंसान से। शीतल कभी प्यार कर ही नहीं सकती, कभी उसके साथ रहने का डिसीजन ले ही नहीं सकती। रजत भी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तो फिर ज़बरदस्ती रहना पड़ेगा उसे, क्योंकि रजत भोसले ना खुद ऑप्शन बनता है और ना ही किसी को ऑप्शन बनने देता है। ये बोलकर रजत उसे अपने डेविल नज़रों से देखते हुए वहाँ से चला गया और विराट गुस्से से कांपता ही रह गया। अंकिता विराट की तरफ देख रही थी। विराट वहाँ से जाता उससे पहले ही अंकिता ने उसे रोका। अब रुको, अंकिता की आवाज़ सुनकर विराट के कदम खुद ब खुद रुक गए। अंकिता उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, तुम सच में शीतल से प्यार करते हो या? विराट गुस्से से बोला, मेरा दिमाग मत खराब करो, पहले ही बहुत खराब हो चुका है। जो कहना चाहती है वो साफ साफ कहो। तुम्हारे इरादे और तुम्हारी शख्सियत के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए जो बोलना है वो खुलकर बोलो। अंकिता मुस्कुराई और बोली, जब मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मुझे शीतल बिल्कुल नहीं पसंद। विराट गुस्से से बोला, उसके बारे में अगर एक शब्द भी कहा तो जुबान खींच लूँगा तुम्हारी। अंकिता हंसी और बोली, ये बात तुम रजत से क्यों नहीं कहते, जिसने पूरी की पूरी शीतल तुमसे छीन ली। फिर मुझे शीतल से कोई लेना देना नहीं, अगर मुझे मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ उस रजत से, और अगर तुम्हें शीतल चाहिए तो मुझे सिर्फ रजत चाहिए। अगर हाथ मिलाते हो तो तुम्हें शीतल मिल जाएगी और मुझे रजत। दोनों के रास्ते अलग लेकिन इरादा एक ही है। अंकिता की बात सुनकर विराट व्यंग से मुस्कुराया और बोला, तुम जैसी घटिया औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जो पहले अपने पति के साथ घटिया हरकतें करे और उसे इस कदर पत्थर बना दे कि वो सामने वाले इंसान को समझना ही छोड़ दे, और अब उसके लिए ही तुम पागल हुए जा रही हो। वेल, मुझे तुम्हारे ना इरादे पूरे करने हैं और ना ही तुम्हारे साथ कोई हाथ मिलाना है। शीतल मेरी है और उसे मैं अपनी बनाकर ही रहूँगा, तुम बेशक से जो मर्जी करो। ये बोलकर विराट वहाँ से जाने लगा। अंकिता उसे जाते देख बोली, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, आराम से सोचना मेरी बातों को, क्योंकि फ़ायदा इसमें हम दोनों का है। और एक बात मैं तुम्हें पहले बता दूं कि रजत को हराना इतना आसान नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सी कमियां हैं रजत की जो सिर्फ मैं जानती हूं और वो तुम्हारे काम आ सकती है। ये बोलते हुए अंकिता के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और वो खुद को मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई और विराट बस उसकी बातों के बारे में सोचता ही रह गया। उसके चेहरे पर असमंजस से भाव भरे पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ शीतल रजत के साथ लिफ्ट में थी और रजत उसे डेविड नज़रों से देख रहा था। शीतल मुंह बनाते हुए, प्लीज़ मुझ पर से नज़रें हटाइए मिस्टर भोसले, ये आप क्या मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन साफ साफ दिखाई दे रहे थे। रजत ने अपने हाथ लिफ्ट की दीवार पर रखे और फिर एक हाथ से लिफ्ट का 2 बटन प्रेस किया तो लिफ्ट अचानक से रुक गई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला।
शीतल गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है मिस्टर भोसले, दरवाज़ा खोलिए, मुझे घर जाना है। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत उसकी तरफ देखकर सेलेक्टिव नज़र से बोला, लेकिन मेरा अभी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। शीतल गुस्से से बोली, ओह रियली, अगर आपका इतना ही आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो जब शॉप पर खड़े थे तब क्यों नहीं खाई। अब आपको आइसक्रीम खानी है, लेकिन मैं आपकी आइसक्रीम के चक्कर में अब और देर नहीं करने वाली हूँ। मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या। रजत मुस्कुराया और बोला, तुमसे किसने कहा कि हमें आइसक्रीम खाने के लिए कहीं और जाना होगा। शीतल उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। रजत थोड़ा सा उसके ऊपर झुका और बोला, तुम्हारे होठों से बेहतर आइसक्रीम मुझे कहाँ ही मिलेगी चिली फ्लेक्स। इसमें जो मज़ा है ना वो तो और कहीं भी नहीं। ये बोलकर उसने उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया, लेकिन शीतल ने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और बोले, स्टॉप इट मिस्टर भोसले, प्लीज़ बदतमीज़ी करना बंद कीजिए। क्यों पागलों जैसी हरकतें करने पे तुले हुए हैं आप। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखे और उन्हें लिफ्ट के ऊपर की तरफ लगा दिया। शीतल बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। रजत उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, आइंदा मुझे रोकना मत, वरना जितनी प्यार से किस कर रहा हूँ उतना ही वाइल्ड ही हो सकता हूँ। फिर जैसे अपनी ये गर्दन छुपाती फिर रही हो ना, तो अपने होठ को भी छुपाती फिरोगी। उसकी बात सुनकर शीतल तो बस उसकी तरफ देखती ही रह गई और रजत तुरंत उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। शीतल का दिल एक बार फिर से धक सा रह गया। वो रजत को इस बार खुद से दूर करने की कोशिश भी नहीं कर पाई, क्योंकि रजत ने उसके हाथों को लिफ्ट की दीवार पर लगाया हुआ था और उसके होठों पर पूरी तरह से टूट पड़ा था। शीतल उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। रजत ने उसे किस करते हुए छोड़ा और उसे गुस्से से बोला, मेरा दिमाग मत खराब करो। शीतल धीरे से बोली, प्लीज़ मिस्टर भोसले। रजत उसकी बात पूरी होने से पहले बोला, आई सेड किस मी बैक, अदरवाइज यू विल नो वेरी वेल आई व्हाट कैन आई डू। उसकी बात सुनते ही शीतल कुछ बोल ही नहीं पाई। रजत एक बार फिर से उसके होठों पर झुका और इस बार शीतल ने धीरे धीरे रिस्पॉन्स देना शुरू किया। तो रजत के पागलपन को वो बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। वो जितना उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी उतना ही रजत पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और ये बात शीतल को अब हद से ज़्यादा परेशान करने लगी थी। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी और उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही थी जितना बस रजत को लगे कि हाँ वो इस किस में इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन अब रजत वाइल्ड ही होता जा रहा था। इसके बाद शीतल को जो पेन होने लगा तो शीतल ने उसे थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्स देना शुरू किया, जिसके बाद रजत खुद ब खुद धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगा और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने शीतल को किस करते हुए लिफ्ट के बटन को एक बार फिर से प्रेस किया तो लिफ्ट नीचे की ओर चल पड़ी और शीतल ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद रजत और शीतल दोनों गाड़ी की तरफ आए। अंकिता पहले से ही गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। अंकिता गाड़ी के अंदर बैठने लगी तो रजत ने खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोला और शीतल को अंदर बैठने का इशारा किया तो शीतल कुछ पल उसे देखती रही और अंकिता ने गुस्से से मुट्ठियाँ कस ली, क्योंकि रजत बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, जिसकी वजह से वो गाड़ी में बैठ नहीं पा रही थी। लेकिन शीतल रजत की तरफ ना आकर बैक सीट की तरफ चली गई और जाकर खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर की ओर बैठ गई। रजत ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन शीतल ने अपना चेहरा घुमा लिया। मौके का फ़ायदा उठाकर अंकिता तुरंत आगे वाली सीट पर बैठी और गुस्से से कांपते हुए रजत भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी मॉल से निकलकर मेंशन की तरफ बढ़ गई। पूरे रास्ते रजत फ्रंट मिरर से शीतल को ही देख रहा था और शीतल ने एक नज़र भी रजत की तरफ नहीं देखा। घर आते ही रजत शीतल के पीछे पीछे घर के अंदर आया। शीतल
बच्चों के रूम में जाने लगी, लेकिन रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, मेरे साथ रूम में चलो। शीतल ने पलटकर हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों क्यों चलूँ मैं आपके साथ रूम में? रजत गुस्से से बोला, मैंने कहा ना, मेरे साथ मेरे रूम में चलो। क्यों का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। शीतल ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, लेकिन मुझे मेरे क्यों का जवाब चाहिए। क्यों चलूँ मैं आपके साथ आपके रूम में? आप होते कौन हैं मुझे अपने रूम में लेकर जाने वाले? बहुत हुआ आपका ड्रामा। मॉल में आपने जो करना था वो आपने कर लिया। जाइए अपने रूम में और जाकर खुद को शांत कीजिए। रजत मुस्कुरा कर बोला, खुद को ही शांत करना है, इसीलिए तो तुम्हें रूम में लेकर जा रहा हूँ। शीतल की आंखें अब हैरानी से बड़ी हो गई। वो बोली, आर यू सीरियस मिस्टर भोसले? आप जानते भी हैं कि आपकी बातों का मतलब क्या है? रजत बिना किन्हीं एक्सप्रेशन के बोला, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मेरी बातों का मतलब क्या है। मेरी बातों का मतलब एग्जैक्टली वही है जो तुम सोच रही हो। मुझे नीड है तुम्हारी, फिजिकल हो या मेंटली, आई डोंट केयर, बट मूड है मेरा। शीतल का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। कोई इंसान इतना भी बेशर्म कैसे हो सकता है कि सामने वाला अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है और उस इंसान को उसके इमोशन की तो पड़ी ही नहीं है, मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी से। वहीं पीछे खड़ी अंकिता उन दोनों को देख रही थी और सुनने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उन दोनों के बीच बात क्या हो रही है। जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, साफ साफ पता चल रहा था कि दोनों के बीच काफ़ी हीट मोमेंट चल रहा है। रजत की बातें सुनकर शीतल के तो होश ही उड़ चुके थे। कोई ऐसे सरेआम किसी को इस तरह की कैसे बात कर सकता है? वो गुस्से से बोली, डिस्कस्टिंग। रजत भी बेफिक्री से बोला, तुम्हें डिस्कस्टिंग लगता है तो लगे, आई डोंट केयर बट आई नीड यू। और मुझे झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। अगर नीड है तो है और तुम्हारे पास ही आना है। चलो मेरे साथ। ये बोलकर उसने एक बार फिर से शीतल का हाथ पकड़ा और शीतल तो बस उसे देखती ही रह गई। जैसे ही रजत ने शीतल को खींचा, शीतल के कदम उसके साथ ही बढ़ने लगे। शीतल ने एकदम से उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर भोसले। मुझे नहीं पता आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ करने में इंटरेस्टेड हूँ, जबकि मुझे तो आपको देखकर ही गुस्सा आने लगा है। मैं आपके साथ नहीं आपके रूम में जा रही हूँ और ना ही मुझे अब आपसे कोई लेना देना है। अपनी नीड्स जाकर आप किसी और से पूरी कीजिए, मुझे आपकी नीड्स से कोई लेना देना ही नहीं। रजत उसके करीब हुआ और उसके चेहरे पर झुककर बोला, ओह रियली? किसी और से नीड्स पूरी करूँ मैं अपनी? तो ये भी बता दो किससे? उसकी बात सुनकर शीतल कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन फिर उसकी नज़र अचानक ही अंकिता पर गई तो वो व्यंग और तकलीफ के मिले जुले हुए भाव से बोली, वो रही आपकी बीवी अंकिता। रजत भोसले, जाइए उसके पास, मेरे पास अब आपके लिए कुछ भी नहीं। ये बोलकर शीतल तुरंत वहाँ से चली गई। रजत को इस बार पर गुस्सा नहीं आ रहा था कि शीतल उसे उस चीज़ के लिए मना किया, लेकिन जो आखिर में उसने अंकिता का नाम लेकर गई, उसे इस बात पर तो अब बहुत गुस्सा आने लगा था। वो जाती हुई शीतल को देखकर बोला, ओह सॉरी सिली गर्ल, अब यहाँ तुमने गलती कर दी। तुम्हें मना करना था। इट्स ओके, जानता हूँ फिलहाल मूड खराब है तुम्हारा और गुस्से का पारा भी हाई है, लेकिन अंकिता का नाम तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। अब तो तुम बस आज रात का इंतज़ार करो। अंकिता जो उन दोनों के बीच हो रही बात को जानने की कोशिश कर रही थी, जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो भी वहाँ से चली गई। फिलहाल उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे किसी तरह से विराट और शीतल की शादी करवानी थी और शीतल के दिमाग में गलतफहमी डालनी थी कि रजत अभी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट है। उसके दिल में अभी भी अंकिता के लिए फीलिंग्स है और वो यही सब सोच रही थी कि ये सब अब आगे कैसे बढ़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ शीतल कामाक्षी जी के कमरे में आई, जहाँ पर दोनों बच्चे खेल रहे थे। स्वीटी शीतल की तरफ देखते हुए बोली, आप आ गई एंजल। आपको पता है मैं कब से आपका वेट कर रही थी। ये बोलते हुए स्वीटी शीतल के पैरों में लिपट गई तो शीतल उसे लेकर बेड पर आई और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, ओ रियली? आप अपनी एंजल का वेट कर रही थी, लेकिन क्यों?
स्वीटी तुरंत बोली, क्योंकि मुझे लगा था कि आप मेरे लिए कुछ लेकर आओगे, लेकिन आप तो मेरे लिए कुछ लेकर ही नहीं आई। उसकी बात सुनकर अब शीतल को भी बुरा लगने लगा। वो मॉल गई थी, लेकिन उन दोनों के लिए तो वो कुछ लाई ही नहीं, ना ही स्वीटी के लिए। वो स्वीटी को सॉरी बोली, छोटी बेटा सॉरी, लेकिन आपकी एंजल ये बात तो भूल ही गई, और अब मैं जब नेक्स्ट टाइम मॉल जाऊंगी ना तो आपके लिए बहुत कुछ लाऊंगी। स्वीटी मुस्कुराते हुए बोली, प्रॉमिस। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ शीतल के आगे बढ़ा दिया तो शीतल ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। शीतल ने स्वीटी को मनाने के बाद आयाश को अपनी गोद में लिया और थोड़ी देर उसके साथ वक्त बिताने के बाद लगी। जैसे जैसे आयाश कामाक्षी जी के साथ रह रहा था, वैसे वैसे शीतल के साथ वो थोड़ा कम समय बिताने लगा था। इसके बाद अब उसे शीतल की आदत कम और कामाक्षी जी की आदत ज़्यादा हो रही थी। रात को डिनर के बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए तो स्वीटी को उसके कमरे में सुलाने के बाद शीतल भी अपने कमरे में आई। अभी वो अपने कमरे को लॉक कर ही रही थी कि किसी ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा तो शीतल की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने रजत की तरफ देखा तो रजत उसे बड़े ही सेडक्टिव नज़रों से देख रहा था। वो तुरंत बोली, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? रजत उसे पीछे की तरफ करते हुए कमरे में आया और बोला, जब कोई इंसान अपनी बीवी के पास आता है तो क्यों आता है? शीतल चिढ़ते हुए बोली, आप फिर से उन्हीं बातों पर आ गए मिस्टर भोसले। मैंने कहा था ना, भूल जाइए कि आप में मुझे कोई इंटरेस्ट है। मैं आपके साथ कुछ भी करने वाली नहीं, और आपने सोच भी कैसे लिया कि अब हम दोनों के बीच कोई इंटीमेसी होगी? रजत मुस्कुराया और उसे बोला, मैंने तो नाम भी नहीं लिया, और मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के पास क्यों आता है। अब तुमने ये सोच ही रही हो कि मैं इंटीमेसी के लिए आया हूँ, तो वो तुम्हारी गलतफहमी है चिली फ्लेक्स, इसमें मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी बात सुनकर शीतल थोड़ा हड़बड़ा गई। वो अंदर आकर बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई और बोली, अच्छा तो चलो मान लिया ये बात नहीं है, तो फिर बताइए अब आप यहाँ क्यों आए हैं? रजत मुस्कुराया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम्हें प्यार करने के लिए। ये बोलकर रजत ने शीतल के ऊपर थोड़ा सा झुका, और जिस तरह से रजत ने ये बात कही, शीतल एक पल के लिए उसकी तरफ देखते ही रह गई। लेकिन जैसे ही उसे होश आया, उसने तुरंत रजत को धक्का दिया और उससे अलग होते हुए, चले जाइए मिस्टर भोसले यहाँ से, आपके प्यार की ज़रूरत मुझे नहीं है, जिसे है उसे दीजिए। ये बोलकर वो रजत से पीछे की तरफ हट गई और अपने बेड पर जाने लगी तो रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोल करते हुए वापस अपनी तरफ खींचा और बोला, ज़रा एक बार फिर से कहना, क्या कहा तुमने? उसकी वो नज़रों की तपिश महसूस कर शीतल थोड़ा सा डरने लगी, लेकिन फिर खुद को सख्त बनाते हुए बोली, जो आपने सुना, अगर नहीं सुना तो दोबारा कह देती हूँ, आपका प्यार अब मुझे नहीं चाहिए मिस्टर भोसले, जाकर उन्हें दीजिए जिसे इसकी ज़रूरत है, आपकी वाइफ मिसेस अंकिता रजत भोसले। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसकी पीठ पर अपना दबाव बनाया और गुस्से से बोला, आज दोपहर को भी तुमने यही गलती की थी, और अब एक बार फिर से तुम वही गलती दोहरा रही हो। अंकिता यहाँ पर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी बीवी है। मेरा उससे डिवोर्स हो चुका है, हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां थी, कितनी ही थी शायद मैं गिन भी न पाऊँ, मुझे तो याद भी नहीं थी कि कौन कौन थी वो, लेकिन तुम्हारे बाद मैंने कभी किसी लड़की के करीब जाना तो दूर, मैंने किसी को उन नज़रों से देखा भी नहीं जो नज़रें सिर्फ तुम्हें देखना चाहती है। माना पागल ज़रूर हूँ, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस सिली गर्ल के लिए। मैं उसकी बातें सुनते हुए शीतल का दिल अब ज़ोरों से धड़कने लगा था, लेकिन फिर अचानक ही उसे रजत की सारी हरकतें याद आई तो वो उससे तरफ देखते हुए बोली, आपको क्या लगता है कि आपकी बातें मुझे पागल बना देगी, मुझे बेवकूफ़ बना देगी? नहीं मिस्टर भोसले, मुझे सच मेरी आंखों में दिखाई दे रहा है, कोई पागल नहीं है आप मेरे लिए, बस आपके सिर पर जुनून चढ़ा है, लेकिन मुझे जुनून वाला प्यार नहीं चाहिए।
मुझे प्यार चाहिए जो रिस्पेक्ट से भरा हुआ हो, और वो प्यार आप कभी मुझे दे नहीं सकते। रजत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा प्यार चाहिए या नहीं, या कौन सा प्यार नहीं चाहिए, पर मेरे पास जो प्यार है वो प्यार तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। और ज़्यादा इम्प्रेसिव बातें तो मुझे करने नहीं आती, पर एक बात कान खोलकर सुन लो, प्यार करने का हक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और आज मुझे ये हक चाहिए। ये बोलते हुए अब उसकी नज़रों में मदहोशी साफ झलकने लगी थी। शीतल कुछ पल के लिए रुकी और फिर तुरंत वहाँ से जाने लगी, लेकिन रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर अचानक ही उसे अपनी गोद में उठा लिया तो शीतल एकदम से सिहर उठी। पता नहीं क्यों, लेकिन रजत की बातों के सामने वो हमेशा ही कमज़ोर पड़ जाती थी, और एक बार फिर से अब वो कमज़ोर पड़ने लगी थी। उसका गला सूखने लगा था। रजत उसे बेड पर लेकर आया और बेड पर लिटा दिया। शीतल अब भी रजत की तरफ देखे जा रही थी और उसकी बेतहाशा धड़कनें जो शोर करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रजत जैसे ही शीतल के कमरे में आया, अंकिता जो रजत के कमरे की तरफ जा रही थी, उसने रजत को देख लिया था शीतल के कमरे में जाते, और जब रजत शीतल के कमरे में गया और कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो उसने तुरंत विराट को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ शीतल बेड पर लेटी हुई थी और रजत मदहोशी भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसकी तरफ देखते हुए बोला, फिजिकल नीड्स है मेरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से भी पूरी हो जाए। वो मेरी चिली फ्लेक्स के लिए है और मेरी चिली फ्लेक्स ही उसे पूरा करेगी, क्योंकि ये सिर्फ नीड्स नहीं, ये आदत है, ये प्यार है, ये वो पल है जब मैं मेरी चिली फ्लेक्स को महसूस करते हुए बिताना चाहता हूँ। ये बोलकर रजत पूरी तरह से शीतल के चेहरे पर झुका और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। शीतल एकदम से सिहर उठी और उसके हाथ अब खुद ब खुद रजत की पीठ पर आ गए। वो खुद को रोक ही नहीं पाई। हालांकि उसने पहले भी रजत को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब रजत ने उसे जो प्यार भरी बातें कही वो एक बार फिर से रजत की बाहों में पिघलने लगी थी। रजत उसे बेहद प्यार से किस करने लगा। आज उसके प्यार में बहुत ज़्यादा ही सॉफ्टनेस थी। शीतल के तन बदन में अब शिरहन सी मस्ती ही जा रही थी और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। कुछ देर बाद रजत ने उसके होठों को छोड़ा और उसके मदहोश भरे चेहरे को देखने लगा। रजत शीतल की तरफ देखते हुए बोला, जैसे मेरे दिल में इस वक्त तुम्हें पूरी तरह से अपने अंदर समाने की तड़प मच रही है, जैसे मैं पागल हुए जा रहा हूँ तुम्हें महसूस करने के लिए। क्या वैसा भी तुम भी फील कर रही हो? जब आज हम दोनों उस ट्रायल रूम में थे और तुम मेरे सामने थी, तुम्हें पता है मैंने कितना मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। मन तो कर रहा था कि तुम्हें वहीं अपने बाहों में भरकर प्यार करूं और सीधा कहीं ऐसी जगह लेकर जाऊं जहां पर तुम्हारे अंदर तक मैं उतर जाऊं, और वहां पर सिर्फ मैं और तुम हो और मैं तुम्हें पागल कर दूं। उसकी बात सुनते हुए शीतल के होठ फड़फड़ाने लगे थे, और उन फड़फड़ाते हुए होठों की तरफ देखकर रजत का मन कर रहा था कि उन्हें एक बार फिर से अपने होठों में कैद करे। लेकिन फिलहाल वो शीतल के मुंह से कुछ सुनना चाहता था। लेकिन शीतल उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? जवाब दो ना चिली फ्लेक्स, क्या तुम भी मेरे लिए और मेरे प्यार के लिए तड़प रही हो? शीतल ने मदहोशी में खोए हुए अपना चेहरा हल्का सा हाँ में हिलाया तो रजत के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट तैर गई। उसने शीतल के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसके कपड़ों को हल्का सा नीचे कर उसके कंधे पर अपने होठ रख दिए तो शीतल के दिल ने पागलों की तरह धड़कना शुरू कर दिया और वो हल्की सी करवट लेने के लिए मचल उठी थी। रजत ने उसे वो करवट लेने दी तो अब शीतल की गर्दन पीछे से और उसकी पीठ उसके सामने थी। वो खुद को उसे किस करने से रोक ही नहीं पाया और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसे किस करने लगा। जैसे जैसे रजत के होठ शीतल को अपनी पीठ पर महसूस हो रहे थे, शीतल अब सच में पागल ही होते जा रही थी रजत के लिए। रजत का तो पता नहीं, लेकिन शीतल इस वक्त पूरी तरह से
बेड में धंसे जा रही थी। रजत ने उसे यूं ही पीठ पर किस करते हुए उसके पेट पर हल्का सा हाथ रख के उसे अपनी उंगलियों से पागल करना शुरू किया तो शीतल भी अब आहें भरने लगी। उसके हाथ रजत को छूने के लिए तड़प रहे थे तो शीतल ने खुद ब खुद उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियों को उलझाया और उसकी बालों से खेलने लगी। रजत उसकी पीठ को चूमते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी और की हो सकती हो? जिस तरह से तुम मेरे लिए पागल होती हो वैसे तुम्हें कोई और पागल कर सकता है क्या? जैसे तुम मुझे महसूस करती हो वैसे तुम किसी और को महसूस कर सकती हो। जिस तरह से तुम मुझे प्यार करती हो वैसे कोई और तुम्हें ये प्यार महसूस करवा सकता है क्या? तुम अपने दिल में धड़कते हुए मेरी धड़कनों को किसी और का नाम दे सकती हो क्या? शीतल ने अपना सिर ना में हिलाया। रजत मुस्कुराते हुए बोला, तो क्यों जिद कर रही हो सिली गर्ल? कह दो ना कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम पर सिर्फ इस रजत भोसले का हक है, सिर्फ और सिर्फ इस रजत भोसले का। ये बोलते हुए जब उसने बड़ी ही नजाकत से उसे वापस पीछे की तरफ खींचकर उसके बसम्स पर अपने होठ रख लिए तो शीतल पूरी तरफ से मचल उठी। उसका मन कर रहा था कि वो कह दे कि हाँ, वो सच में सिर्फ और सिर्फ रजत भोसले की है और रजत भोसले भी सिर्फ उसका ही है। वो बिना कुछ किए ही रजत को महसूस करने लगी थी, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही अचानक से उसका फ़ोन उठा तो शीतल एकदम से काँप उठी। रजत ने भी जब उसके फ़ोन की रिंगटोन सुनी तो वो भी एकदम से चौंक गया था, लेकिन ना ही उसने अपने होठों को रोका और ना ही अपने हाथों से शीतल के हाथों को अलग किया। शीतल ने तुरंत करवट ली और रजत की तरफ देखते हुए बोली, छोड़िए ना मुझे मिस्टर ग्रीन आइज़, मेरा फ़ोन बज रहा है, मुझे मेरा फ़ोन रिसीव करना है। रजत थोड़े सर्द लहजे में बोला, और रियली, तुम्हें लगता है कि इस वक्त मैं तुम्हें किसी भी अरे गहरे का फ़ोन रिसीव करने दूंगा? शीतल तुरंत बोली, मेरे फ़ोन पर सिर्फ विराट का ही फ़ोन आता है, आप उसे ऐसे कैसे ऐरा गैरा बोल सकते हैं? रजत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इस विराट का ही फ़ोन है, इसलिए ऐरा गैरा बोल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर शीतल ने मुंह बनाया ऊपर की तरफ उठने लगी, लेकिन रजत ने उसके दोनों हाथ को पकड़ा और उसे गुस्से से घूरने लगा। शीतल मुंह बना के बोली, छोड़िए ना मिस्टर भोसले, मुझे विराट से बात करनी है। रजत उसे एकटक देखते हुए बोला, और मुझे फिलहाल कुछ और करना है, मैं खुद को रोक नहीं सकता। शीतल बोली, क्या आप सच में पागल हैं मिस्टर भोसले? आपको पता भी है हम दोनों के बीच क्या चल रहा है और उसके बीच में भी आपको ये सब करना है? ये कोई इंसान सोच भी कैसे सकता है ऐसी सिचुएशन में? रजत बेफिक्री से बोला, जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ तुम्हारी तरफ से चल रहा है, मैं तो अपनी चीज़ों के लिए बिल्कुल क्लियर हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ। अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो मैं तो उसे जिंदा छोड़ूंगा नहीं, बेशक से फिर वो कोई भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।